उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बीजेपी की एक महिला नेता विजय लक्ष्मी चंदेल के बेटे विधान पर बम से हमला हो गया। वो अपने एक रिश्तेदार के घर के बाहर अपनी गाड़ी में बैठा था, लेकिन उसी वक्त उसकी गाड़ी पर बम से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें 2 मोटरसाइकिल पर सवार कुल 6 लोग शामिल थे। दोनों मोटरसाइकिल तेजी से एक साथ गली में घुसी और एक एक कर 2 बम गाड़ी पर फेंके गए। इसके बाद गाड़ी के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। गनीमत यह रही कि विधान सही सलामत बच गया, लेकिन वो तेजी से वहां से भागने लगा। इसमें स्कूटी सवार एक महिला की जान बाल बाल बची। इस हमले के आरोपियों में एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा भी शामिल है, जिससे बीजेपी नेता के बेटे का कुछ दिनों पहले झगड़ा हुआ था। उधर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उस जगह पर विक्ट्री मेमोरियल बनाया जाएगा जहां 2011 में हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप में जीत के लिए मारा गया छक्का गिरा था। महेंद्र सिंह धोनी ने श्रीलंका के खिलाफ उस वर्ल्ड कप के फाइनल में छक्का मारकर भारत को विश्व विजेता बनाया था। और भारतीय क्रिकेट के उस यादगार लम्हे को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन खास बनाने में जुट गई। इसके लिए वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम के उस स्टैंड में वर्ल्ड कप विक्ट्री मेमोरियल बनाने का फैसला लिया गया, जहां विजयी छक्का गिरा था। बाकायदा पूर्व कप्तान धोनी ने रिबन काटकर मेमोरियल बनाने के लिए शुरुआत की। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन की नेटो में शामिल होने की राह में अमेरिका ही सबसे बड़ा रोड़ा बन गया। मतलब जिस अमेरिका के दम पर जेलेंस्की ने पुतिन से दुश्मनी मोल ली है, वही उनकी पीठ में छुरा घोंपने में लगा है। जबकि जंग के पहले दिन से ही अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़े होने की बात कर रहा है। वो न सिर्फ जेलेंस्की को आर्थिक मदद दे रहा है, बल्कि पुतिन को रोकने के लिए यूक्रेन को एक से बढ़कर एक घातक हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है। यही नहीं, जंग शुरू होने से पहले रूस को घेरने के लिए अमेरिका इस बात के भी पक्ष में था कि यूक्रेन जल्द से जल्द नेटो में शामिल हो जाए। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि यूक्रेन के इस सैन्य संगठन में शामिल होने की राह का सबसे बड़ा रोड़ा खुद अमेरिका है, और वो नहीं चाहता कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर नेटो का हिस्सा बने। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका को डर है कि अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य बना तो पश्चिमी देशों से रूस की दुश्मनी और बढ़ जाएगी और यूक्रेन की जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगी। इसीलिए अमेरिका इस जंग को यूक्रेन तक ही सीमित रखना चाहता है, जबकि यूक्रेन नेटो में शामिल होने के लिए कई साल से हाथ पांव मार रहा है और वो हर हाल में इस संगठन से जुड़ना चाहता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पुतिन को नेटो से जंग लड़नी पड़ेगी, जो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। लेकिन अब रूस के साथ पश्चिमी देशों के बढ़ते तनाव की वजह से अमेरिका यूक्रेन के नेटो में शामिल होने के विरोध में खड़ा हो गया और उसका कहना है कि यूक्रेन का नेटो में शामिल होने का ये सही वक्त नहीं है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 11 और 12 जुलाई को लिथुआनिया में नेटो की बैठक होगी, जिसमें नए सदस्य फिनलैंड का स्वागत होगा और यूक्रेन की सदस्यता पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। मतलब ये कि आने वाले महीनों में भी यूक्रेन को नेटो की सदस्यता नहीं मिलने वाली है। इधर सिख धर्म की सबसे बड़ी संस्था अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भगोड़े अमृतपाल को सरेंडर करने की नसीहत दी। 18 मार्च से अमृतपाल फरार है और पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसे आखिरी बार पंजाब के होशियारपुर में देखा गया था, जिसके बाद से ही उसकी तलाश में पुलिस पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि अमृतपाल ने धर्म की आड़ में बचने का प्लान बनाया था, लेकिन उसका प्लान तब फेल हो गया जब अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने उसे सरेंडर करने की सलाह दे दी। यही नहीं, अमृतपाल को दूसरा झटका तब लगा जब सिख संगठनों ने बैसाखी पर सरबत खालसा यानी सभी सिखों की सभा बुलाने से इनकार कर दिया। कुछ रोज पहले अमृतपाल ने सिख संगठनों से सरबत खालसा बुलाने की अपील की थी, लेकिन धर्म के नाम पर लोगों को जुटाने की उसकी ये कोशिश भी नाकाम हो गई।